वेलकम आवर यूट्यूब चैनल जीएस विद आंसू। बिहार प्रधान शिक्षक के लिए रामबाण 65+ प्रश्नों को देखने वाले हैं इस वीडियो में। इसमें सारे के सारे प्रश्न बहुत ही सिलेक्टेड दिए गए हैं जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट आने की पूरी संभावना है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक और किसी भी एक ग्रुप में शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं और आप लोग भी सोचिएगा अपना आंसर क्या हो सकता है। पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है 8 मार्च को, जबकि 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है, 24 मार्च को विश्व टीबी दिवस मनाया जाता है और 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, मालती माधव नाटक की रचना किसने की थी? मालती माधव नाटक की रचना की थी भवभूति ने, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, टू लीव्स पुस्तक के लेखक कौन हैं? टू लीव्स पुस्तक के लेखक हैं विक्रम सेठ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर राजा रमन्ना सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी स्थित है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राजा रमन्ना सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी स्थित है मध्य प्रदेश के इंदौर में। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विधि संस्थान विश्वविद्यालय किस स्थान पर स्थित है? राष्ट्रीय विधि संस्थान विश्वविद्यालय स्थित है भोपाल में, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित उपन्यासों में से कौन सा उपन्यास प्रेमचंद ने नहीं लिखा है? प्रेमचंद ने नहीं लिखा है चित्रलेखा को, ऑप्शन नंबर सी। प्रेमचंद ने गोदान, गबन, सेवा सदन, क्रमभूमि, रंगभूमि आदि उपन्यास लिखे हैं, जबकि चित्रलेखा फणीश्वरनाथ रेणु ने लिखा है। अगला प्रश्न है, भारतीय सैटेलाइट प्रक्षेपण केंद्र श्रीहरिकोटा कहाँ है? भारतीय सैटेलाइट प्रक्षेपण केंद्र श्रीहरिकोटा स्थित है आंध्र प्रदेश में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर इन्फेंट्री स्कूल स्थित है? इन्फेंट्री स्कूल स्थित है महू में, ऑप्शन नंबर डी। महू जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है। अगला प्रश्न है, किस वर्ष सर एडमंड हिलेरी माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचे थे? सर एडमंड हिलेरी माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचे थे 1953 में। अगला प्रश्न है, देश के सकल राष्ट्रीय उत्पाद की बाजार मूल्यों पर की जाने वाली गणना में निम्नलिखित में से किस एक को सम्मिलित नहीं किया जाता है? देश के सकल राष्ट्रीय उत्पाद की बाजार मूल्यों पर की जाने वाली गणना में सम्मिलित नहीं किया जाता है मूल्यह्रास की राशि को, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, भूमि विकास बैंक कृषकों को डैश के लिए साख उपलब्ध कराती है? भूमि विकास बैंक कृषकों को दीर्घकालीन आवश्यकता के लिए साख उपलब्ध कराती है। अगला प्रश्न है, म्यूचुअल फंड तथा स्टॉक मार्केट को प्रतिबंधित करने का मूल अधिकार है? म्यूचुअल फंड तथा स्टॉक मार्केट को प्रतिबंधित करने का मूल अधिकार है भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड को, यानी कि सेबी को। सेबी की स्थापना 12 अप्रैल 1988 को की गई थी। अगला प्रश्न है, नारायण कार्तिकेयन निम्नलिखित खेलों में से किस खेल से संबंधित हैं? नारायण कार्तिकेयन का संबंध है मोटर दौड़ से। अगला प्रश्न है, लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षण महाविद्यालय कहाँ स्थित है? लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षण महाविद्यालय स्थित है ग्वालियर में। अगला प्रश्न है, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा इनमें से किसने खींची थी? भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा खींची थी सर रेडक्लिफ ने,
अगला प्रश्न है गीत गोविंद के रचयिता कौन है? गीत गोविंद के रचयिता हैं जयदेव। अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम। अगला प्रश्न देखते हैं कयात किस देश की करेंसी है? कयात करेंसी है म्यांमार देश की, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है इजराइल की पार्लियामेंट का नाम क्या है? इजराइल की पार्लियामेंट का नाम है नेसेट। अगला प्रश्न है तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है 31 मई को। अगला प्रश्न है किस भारतीय वैज्ञानिक ने मार्कोनी से अलग बेतार का आविष्कार किया? मार्कोनी से अलग बेतार का आविष्कार किया जेसी बोस ने, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है टेलीस्कोप यानी कि दूरदर्शन यंत्री का आविष्कार किसने किया? टेलीस्कोप का आविष्कार किया गया था गैलीलियो के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। जबकि टेलीफोन का आविष्कार ग्राहम बेल के द्वारा किया गया। पेनिसिलिन की खोज फ्लेमिंग के द्वारा की गई। विद्युत बल्ब की खोज एडिसन के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है नाड़ी यंत्र यानी कि नर्वस सिस्टम के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नाड़ी यंत्र यानी कि नर्वस सिस्टम के लिए आवश्यक खनिज है सोडियम। अगला प्रश्न देखते हैं विटामिन ए का प्रमुख स्रोत निम्नलिखित वस्तुओं में से कौन सा है? तो दोस्तों विटामिन ए का प्रमुख स्रोत हो जाएगा गाजर। अगला प्रश्न है विद्युत में प्रतिरोध का मापक क्या है? विद्युत में प्रतिरोध का मापक है ओम। अगला प्रश्न है मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग संपन्न होता है अमाशय में। अगला प्रश्न है मानव शरीर में रक्त थक्का किस विटामिन से जमता है? तो दोस्तों वह विटामिन है विटामिन के, ऑप्शन नंबर ए। विटामिन के कारण मानव शरीर में रक्त का थक्का जमता है। विटामिन के प्रमुख स्रोत हैं टमाटर, हरी सब्जियां आदि। यह आंतों में भी उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है स्वस्थ मनुष्य का समान रक्तचाप कितना होता है? स्वस्थ मनुष्य का समान रक्तचाप होता है 120/80। अगला प्रश्न है एक समान व्यक्ति में दिल 1 मिनट में कितना खून पंप करता है? एक समान व्यक्ति में दिल 1 मिनट में 5 लीटर खून पंप करता है। अगला प्रश्न है निम्न वस्तुओं में से किस में विटामिन B1 पाया जाता है? विटामिन B1 पाया जाता है खमीर यानी कि ईस्ट में। अगला प्रश्न देखते हैं व्यापारिक कार्यों में सबसे अधिक मान्यता प्राप्त कंप्यूटर भाषा कौन सी रही है? तो दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एल्गोल। व्यापारिक कार्यों में सबसे अधिक मान्यता प्राप्त कंप्यूटर भाषा एल्गोल रही है। अगला प्रश्न है पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? पेनिसिलिन की खोज की गई थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है डेसिबल के द्वारा ध्वनि के किस गुण की माप की जाती है? डेसिबल के द्वारा ध्वनि के तीव्रता की माप की जाती है। अगला प्रश्न है पृथ्वी के गुड़ज से निकलकर अंतरिक्ष में प्रवेश के लिए आवश्यक प्रति सेकंड गति है? तो दोस्तों प्रति सेकंड गति है 11 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं मनुष्य के शरीर में किडनी यानी कि गुर्दा की संख्या है? मनुष्य के शरीर में किडनी की संख्या है 2। अगला प्रश्न है सिगरेट में कौन सा एल्केलाइड होता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सिगरेट में एल्केलाइड होता है निकोटीन। अगला प्रश्न देखते हैं पानी में तैरते हुए
बर्फ के टुकड़े का लगभग कितना % भाग पानी के ऊपर रहता है? पानी में तैरते हुए बर्फ के टुकड़े का लगभग 10% भाग पानी के ऊपर रहता है। अगला प्रश्न है, कैथोड किरणें क्या है? कैथोड किरणें हैं इलेक्ट्रॉन। अगला प्रश्न है, भारत में ऑप्टिकल फाइबर का मुख्य उपयोग क्या है? भारत में ऑप्टिकल फाइबर का मुख्य उपयोग है दूरसंचार में। अगला प्रश्न देखते हैं, मिश्र धातु क्या है? तो दोस्तों मिश्र धातु है धातुओं का विषम मिश्रण, ऑप्शन नंबर सी। दो प्रकार की धातु के विषम मिश्रण को मिश्र धातु कहा जाता है। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म से संबंधित बाघ की गुफाएं कहाँ हैं? बौद्ध धर्म से संबंधित बाघ की गुफाएं हैं मध्य प्रदेश के धार जिले में। अगला प्रश्न है, राजा भोज किस वंश के थे? राजा भोज किस वंश के थे? तो परमार वंश के। अगला प्रश्न है, किस वर्ष में महमूद गजनवी ने ग्वालियर पर कब्जा किया था? महमूद गजनवी ने ग्वालियर पर कब्जा किया था 1022 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? मौर्य साम्राज्य का संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, शक संवत की स्थापना किसने की? शक संवत की स्थापना की गई थी कनिष्क के द्वारा। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध राजा पुलकेशिन द्वितीय किस वंश का था? प्रसिद्ध राजा पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश का था, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, तराइन के युद्ध जो कि 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान ने किसके विरुद्ध लड़ाई की थी? तराइन के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी के बीच युद्ध की थी। अगला प्रश्न है, किस अफगान शासक ने हुमायूं को 1539 ईस्वी तथा 1540 ईस्वी की लड़ाइयों में हराया था? तो दोस्तों वह अफगान शासक थे शेरशाह सूरी। अगला प्रश्न है, तालीकोटा का लड़ाई जो कि 1565 में लड़ी गई थी, बहमनी सुल्तान किसके विरुद्ध लड़े थे? तालीकोटा की लड़ाई में बहमनी सुल्तान विजयनगर के राजा के विरुद्ध लड़े थे। अगला प्रश्न देखते हैं, बाल विवाह प्रथा रोकने के लिए वर्ष 1929 में कौन सा महत्वपूर्ण अधिनियम बनाया गया था? बाल विवाह प्रथा को रोकने के लिए वर्ष 1929 में जिस महत्वपूर्ण अधिनियम को बनाया गया था वह अधिनियम था शारदा एक्ट, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, खजुराहो किस जिले में स्थित है? खजुराहो स्थित है छतरपुर जिले में, ऑप्शन नंबर बी। खजुराहो जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है, दांडी यात्रा किस संस्था से प्रारंभ की गई थी? दांडी यात्रा प्रारंभ की गई थी साबरमती आश्रम से। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? महात्मा गांधी जी की हत्या हुई थी 30 जनवरी 1948 को। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता के उपरांत भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुए थे? स्वतंत्रता के उपरांत भारत में प्रथम आम चुनाव हुए थे वर्ष 1952 में। अगला प्रश्न देखते हैं, 18वीं शताब्दी के प्रारंभ में मराठा नौसेना के प्रसिद्ध सेनापति कौन थे? 18वीं शताब्दी के प्रारंभ में मराठा नौसेना के प्रसिद्ध सेनापति थे कान्होजी अंतरे। अगला प्रश्न है, 23 जून 1757 को बंगाल में कौन सी लड़ाई लड़ी गई थी? 23 जून 1757 को बंगाल में लड़ी गई थी कालीघाट या कलकत्ता का युद्ध। अगला प्रश्न है, हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था 1576 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, राजा राम मोहन राय ने किस संस्था की स्थापना की थी? राजा राम मोहन राय ने जिस संस्था की स्थापना की थी वह संस्था है ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में की गई थी।
अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी एओ हुम के द्वारा। अगला प्रश्न है, खान अब्दुल गफ्फार के अनुयायियों को क्या कहा जाता था? खान अब्दुल गफ्फार के अनुयायियों को कहा जाता था खुदाई खिदमतगार। अगला प्रश्न है, गीत जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में किस वर्ष स्वीकृत किया गया था? गीत जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में स्वीकृत किया गया था 1950 में। अगला प्रश्न है, भारत एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य कब बना? भारत एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य बना 26 जनवरी 1950 को। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान डैश वर्ष 1950 को लागू हुआ? भारत का संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। अगला प्रश्न है, बिहार राजभाषा परिषद पटना का गठन कब हुआ? बिहार राजभाषा परिषद पटना का गठन हुआ वर्ष 1950 में। अगला प्रश्न है, विश्व में लिखित संविधान किस देश का सबसे विस्तृत है? तो दोस्तों सबसे विस्तृत संविधान है भारत की। अगला प्रश्न है, हमारे देश का संवैधानिक नाम क्या है? हमारे देश का संवैधानिक नाम है भारत अर्थात इंडिया। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान है। भारतीय संविधान है अंशतः कठोर और अंशतः लचीला। अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य बताता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य बताता है संविधान की प्रस्तावना। ऑप्शन नंबर डी। थैंक यू।